से बड़ी मनु का जिक्र भी आता है। हाँ, इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया और उन्हें पहला मनु बनाया। मनु ने शत्रुपा से विवाह किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ये नाम तो सुने हैं, इनके बच्चे कौन थे? उनके 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 2 बेटियां प्रसूति और आकुति। यहीं से मानव वंश आगे बढ़ा। प्रसूति और आकुति, इनका विवाह किससे हुआ? यहीं से शायद दक्ष प्रजापति की कहानी जुड़ती है। बिल्कुल सही। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से और आकुति का रुचि प्रजापति से। दक्ष और प्रसूति की 24 कन्याएं हुईं। 24? बाप रे। हाँ, इनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ, जैसे श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि वगैरह। इनसे फिर काम, दर्प, नियम, संतोष, लोभ जैसे पुत्र हुए। ये सब भावों के मानवीकरण जैसे हैं। और बाकी 11 कन्याएं? बाकी 11 प्रसिद्ध ऋषियों और देवताओं को ब्याही गई, जैसे ख्याति भृगु को, सती शिव जी को, संभूति मरीचि को, अनसुया अत्रि को। इस तरह सभी बड़े ऋषि मुनियों और देवताओं से रिश्ते बने। सती, हाँ, शिव जी की पत्नी। उनकी कहानी तो है कि उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी थी। हाँ, वही सती। उनका जन्म यहीं दक्ष की पुत्री के रूप में हुआ था। और ख्याति, जो भृगु ऋषि की पत्नी थी, उनसे लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, जो बाद में भगवान नारायण की पत्नी बनी। ये तो बड़ा जटिल वंश वृक्ष है। इसमें अधर्म का भी जिक्र है क्या? हाँ, एक तरफ जहां धर्म का वंश चला, वहीं अधर्म का भी वर्णन है। अधर्म की पत्नी थी हिंसा। उनका बेटा हुआ अनृत यानी झूठ, और बेटी निकृति यानी कपट। बाप रे, झूठ और कपट। हाँ, और फिर अनृत और निकृति से जन्मे भय और नरक बेटे, और माया और वेदना बेटियां। फिर भय और माया से मृत्यु पैदा हुई, और वेदना और नरक से दुख। ये तो बड़ा अंधकारमय वंश है। बिल्कुल। और मृत्यु से फिर व्याधि, जरा, बुढ़ापा, शोक, तृष्णा और क्रोध जन्मे। ये सब अधर्म के ही रूप हैं, और इन्हें नैष्टिक ब्रह्मचारी बताया गया है, मतलब इनसे आगे वंश नहीं चला। कहा गया है कि ये रौद्र रूप संसार के नित्य प्रलय यानी विनाश के कारण है। तो मतलब सृष्टि में अच्छाई के साथ साथ बुराई, धर्म के साथ अधर्म, निर्माण के साथ विनाश, ये सब शुरू से ही मौजूद थे। हाँ, पद्म पुराण का ये अध्याय यही दिखाता है कि सृष्टि एक संतुलन है, जिसमें हर तरह की शक्तियां और प्रवृत्तियां शामिल हैं। कर्म का सिद्धांत, वंश परंपरा, देवी देवता, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि नकारात्मक शक्तियां भी सब इसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। वाकई ये कहानी सृष्टि की शुरुआत को एक बहुत ही